हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो आप सभी के सामने ऑर्डर आ चुका है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं 12/091 शिक्षक भर्ती के पेज में डबल बेंच का जो रिजर्व ऑर्डर है। आप सभी को पता है आज जो है जजमेंट आया और ये लिखित ऑर्डर जो है आ चुका है। ऑर्डर की कॉपी आप सभी के सामने आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्पेशल अपील नंबर 160/2024 जो विभाग के माध्यम से दाखिल की गई थी, इसके साथ कनेक्टेड की अगर हम बात कर लें तो 175/2024 ये जो है स्टेट के माध्यम से दाखिल की गई थी। इसके अलावा कई सारी और अन्य याचिकाएं हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो साथियों, इन सभी को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने आखिर क्या जजमेंट दिया है ये आपको अवगत कराएंगे। साथियों, ये फैसला जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SQS रिजवी सर की खंडपीठ से आया है। तो चलिए साथियों, इसके मूल सार को हम आपको अवगत कराते हैं कि जो ये 71 पेज का विस्तृत जजमेंट है, आखिरकार इसमें 12/091 के अभ्यर्थियों के लिए ऐसा क्या निष्कर्ष निकाला गया जिसके कारण से सरकार की स्पेशल अपील और विभाग की स्पेशल अपील को अलाउ किया गया और 12/091 को लेकर के जो सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया था उसको कहीं ना कहीं खारिज किया गया। तो चलिए साथियों, हम उन पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। साथियों, हम उन पार्ट्स को आपको अवगत कराएंगे, उन पॉइंट्स को अवगत कराएंगे, उन पैराज पर बात करेंगे जिसके कारण से जो है कहीं ना कहीं इस याचिका का निस्तारण हुआ है। तो चलिए साथियों, अगर हम बात करें इस ऑर्डर के पैरा नंबर 100 की, तो लिखा गया है मामले में दायर समीक्षा याचिका भी 8/5/2021 को खारिज कर दी गई है। इस प्रकार इस न्यायालय के 13/12/2019 के न्यायालय के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कही गई बातों के विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल होगा। पैरा नंबर 101 में स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिका डायरी नंबर 19/925/2023 दिनांक 27/9/2023 में पारित आदेशों के आधार पर रिट याचिका पर विचार किया गया है और 12/091 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की शिकायत की हमारे द्वारा योग्यता के आधार पर जांच की गई और हमने पाया कि उनका मामला ऊपर दर्ज कारणों से किसी भी योग्यता से रहित है। हालांकि हम इसे जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता के लिए यह कोई शॉर्ट लिस्ट किए गए 12/091 उम्मीदवारों की शिकायत पर विचार करने के लिए भी खुला नहीं होता, क्योंकि उनका दावा पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया गया था। अब साथियों, इसमें आगे बढ़ेंगे। 102 नंबर पैरा की बात करेंगे। हम पाते हैं कि यद्यप विद्वान एकल न्यायाधीश ने 27/9/2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर किए गए पिछले निर्णय पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। 12/091 शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों से संबंधित प्रासंगिक तथ्य काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए उन्हें दिए गए अवसर को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में 10/2/2016 को काउंसलिंग आयोजित करने से संबंधित पहलू पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया गया है। तथ्य यह है कि इस संबंध में रिट याचिका में दलीलें पूरी तरह से अस्पष्ट है, इसे नजरअंदाज किया गया है। अवमानना मामले का निर्णय करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर निर्णय को पूरी तरह से विचार से हटा दिया गया है कि इसके अलावा उचित उपचार की मांग के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क करने की उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता को इसके विपरीत पिछले बाध्यकारी निर्णय के बावजूद राहत देने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश पर रूप में नहीं माना जा सकता। इस तथ्य को भी शामिल नहीं किया गया कि उम्मीदवारों ने कई जिलों के आवेदन किया था और 12/091 की सूची किसी विशेष जिले के लिए विशिष्ट नहीं थी। क्या उम्मीदवार जिस श्रेणी से संबंधित है उसमें कोई रिक्ति मौजूद थी या नहीं थी, इसे भी नजरअंदाज किया गया है। तथ्य यह है कि रिट में दलीलें स्पष्ट और सामान्य प्रकृति की थी, इस पर अधिक गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था। रिट याचिकाओं के दावे को स्वीकार करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सौंपा गया एकमात्र कारण पैरा 17 में निहित है, जिसके अनुसार बचे हुए 12/091 से अधिक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था, क्योंकि या तो कोई काउंसलिंग आयोजित नहीं की गई थी या उन्हें सूचित नहीं किया गया था और ऐसे तथ्य काउंसलिंग की प्रक्रिया के अलावा किसी भी अन्य बात को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अस्पष्ट है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं क्योंकि वर्तमान मामले में उपरोक्त में से कौन सी आवश्यकता थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है कि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद उक्त सूची में से कई अभ्यर्थियों ने भाग नहीं लिया और मुकदमेबाजी में बने रहे, यह भी इस दिशा को उचित नहीं ठहरा सकता। नए सिरे से परामर्श ले माना जाता है कि शॉर्टलिस्ट किए गए 12/091 उम्मीदवारों में से केवल 391 को नियुक्त किया गया था और यह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में संरक्षित 66,655 नियुक्तियों का हिस्सा था। बचे हुए विज्ञापित पद विभिन्न आरक्षित श्रेणियों से संबंधित। यदि 12/091 से
शेष शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के दावों पर विचार किया जाए तो नियुक्तियां 72,825 विज्ञापित पदों की यानी 66,655 प्लस 11,700 से कहीं अधिक होंगी, जिनकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अब बात आगे की गई है कि 103 नंबर का जो पैरा कह रहा है कि अत्यंत सम्मान के साथ हम रिट याचिकाओं को अनुमति देने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी सुविचारित राय में वर्तमान मामले के तथ्य 12,091 शॉर्ट लिस्ट के उम्मीदवारों के पक्ष में काउंसलिंग आयोजित करने के किसी भी निर्देश के लायक नहीं और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने द्वारा इस मुद्दे पर पिछले निर्णय के मद्देनजर ऐसा निर्देश कानूनी रूप से स्वीकार होगा। इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश को इस मामले के समक्ष रिट याचिकाओं और विशेष अपीलों की एक श्रृंखला के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 12,091 शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में बचे उम्मीदवारों द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी की क्रमिक तौर पर भी उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए केवल इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की ये जो है स्वतंत्रता जो है दी गई को रिट याचिकाओं के दावे को स्वीकार करने के निर्देश भी जो है नहीं माना जा सकता। यह विशेष रूप से तब है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णायक रूप से माना है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जैसा कि अवमानना याचिकाओं या अन्यथा में आरोप लगाया गया है। इस मामले में भर्ती 2011 में शुरू हुई थी और विवाद अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा हल किया गया था 2017 में। अंतिम निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने केवल न्यायालय के अंतरिम आदेशों को तहत ही नियुक्तियों की रक्षा की। बचे हुए 12,091 शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों के उदाहरण पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अवमानना याचिकाएं भी 2019 में खारिज कर दी गई। रिट याचिकाओं का दावा है कि उन्हें नियुक्त किया गया था कि उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित 655 नियुक्तियों में शामिल थी, गलत पाया गया क्योंकि 12,091 शॉर्टलिस्ट के उम्मीदवारों में 391 को वास्तव में नियुक्त किया गया था और 66,655 नियुक्तियों के आंकड़े भी अन्य उम्मीदवारों में शामिल थे, न कि 12,091 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में बचे हुए उम्मीदवार। इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट याचिका के बार बार जो है दौर में विफल रहे लगभग 13 वर्षों की समाप्ति के बाद इन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के पक्ष में न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए पिछले निर्णय के अपमान में केवल उनके अनुरोध पर एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए। मामले को देखते हुए बोर्ड और राज्य द्वारा दायर की गई विशेष अपीलें सफल होती और अनुमति दी जाती कि रिट याचिकाओं के समूह में 12/1/2024 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर सभी रिट याचिकाएं जो हैं खारिज की जाती हैं। चूंकि 12,091 का दावा पहले ही देखते हुए खारिज कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक निष्कर्ष किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। ऐसे में अन्य याचिकाओं द्वारा जो 12,091 के अभ्यर्थी सूची में नहीं किए गए तो उनको विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के पैरा नंबर 15 में सही रूप से खारिज कर दिया। ऐसे उम्मीदवारों दायर किए गए विशेष अपीलें जो 12,091 उम्मीदवारों का हिस्सा नहीं को भी ऊपर दर्ज किए गए कारणों से खारिज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मामले के तथ्यों और लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये फैसला आप सभी के सामने है। तो साथियों, हार का मुख्य कारण अगर आप देखेंगे जो हमने आपको अवगत कराया है कि सिंगल बेंच के आदेश में कौन कौन सी कमियां निकाली गई हैं वो भी आपको स्पष्ट हो गए होंगे। सारे कारण हमने यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिए हैं। सीधे सा अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अवमानना याचिका खारिज हुई थी पहले दिन ही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विभाग उस पर अपनी बात को रखा था और कहीं ना कहीं वही अंततः कारण बना है आपकी सभी की हार का। और आप देख रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है स्पष्ट किया गया है, लास्ट में यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों, यही सार है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी अवमानना याचिकाओं को लेकर के स्थितियाँ थी कहीं ना कहीं वही आप सभी लोगों के लिए मुख्य कारण बनी है इस याचिका के निस्तारण की। तो साथियों, स्पष्ट हो गया होगा सिंगल बेंच का आदेश क्यों खारिज किया गया, क्या मेन कारण था, ये सारी चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। शेष चीजें आप सभी को पता है। इसमें हमने 3 से 4 जो लास्ट पेज थे उनको आपको अवगत कराया है, जिसमें सिंगल बेंच के आदेश को खारिज करने की पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। और शेष जो भी चीज़ें इसके मेन पॉइंट्स होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। आशा करेंगे हमारे जो भी साथी हैं कहीं ना कहीं इस आर्डर से अब पूरी तरीके से प्रभावित हैं, क्योंकि ये आर्डर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर हुआ है। जो पूरी संभावना थी कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा झटका लगा है। उम्मीद है आने वाला समय फिर से निष्कर्ष की स्थितियों पर विचार कराएगा और 12/091 के लिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से कड़ी चुनौती पेश हो गई है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।